नमस्ते। आज हम कानून के विषय पर बात न करके वर्तमान जीवन के यथार्थ पहलू यानी मैं, कोरोना और मनोस्थिति पर बात करेंगे। अपने कुछ अनुभवों को आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से ग्रसित होने के बाद हर व्यक्ति उस बीमारी के बारे में सोचता है। आपके जानने वाले, चाहने वाले, घर परिवार, मित्र सभी आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना देते हैं। सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार सभी आपको राय देते हैं, लेकिन एक कोरोना व्यक्ति जो एक बंद कमरे में कम से कम 10 से 15 दिन गुजारता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस बात को सोच रहा है, वो किस बात पे चिंतित है, क्या वो बीमारी से चिंतित है या बीमारी से होने वाले परिणाम को लेकर, इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दे। इस बीमारी में बीमार व्यक्ति की मनोस्थिति को समझना बहुत ही जरूरी है। बुखार को नापने के लिए तो थर्मामीटर है, ऑक्सीजन लेवल को नापने के लिए ऑक्सीमीटर है, रक्त के दबाव के नापने के लिए ब्लड प्रेशर की मशीन है, लेकिन मौत से लड़ रहे एक व्यक्ति की मनोस्थिति को कैसे नापेंगे? उसको समझने के लिए आपको उसका हमदर्द बनना पड़ेगा। आपको उसकी मनोस्थिति को समझना पड़ेगा। जब आप रात में सुकून से सो रहे होते हैं तो रात के उसी अंधियारे में वो मानसिक रूप से सैकड़ों बार टूट रहा होता है। ना चाहते हुए भी अनगिनत सवाल उसके मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। वो सोचता है कि यदि मैं नहीं रहा, परिवार का गुजारा कैसे होगा? 2 जून की रोटी की व्यवस्था कौन करेगा? बच्चों की फीस कौन जमा करेगा? बिटिया की शादी कैसे होगी? बूढ़े माँ बाप का सहारा कौन होगा? मकान का किराया कौन देगा? मकान की किस्त कौन चुकाएगा? अनगिनत सवाल। बीमारी जितनी भयंकर नहीं होती, उसकी ये सोच, उसकी ये मनोस्थिति उसको इतना मजबूर कर देती है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हम सिर्फ राय देते हैं, दुनिया भर के व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेज उसको फॉरवर्ड करते हैं। कभी आपने सोचा कि क्या उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इस तरह की है कि वो सैकड़ों सुझावों को अमल में ला सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक बीमार व्यक्ति की मानसिक स्थिति को एक स्वस्थ व्यक्ति कभी महसूस कर ही नहीं सकता है। हाँ, अगर आप इस कोरोना जैसी महाबीमारी से किसी को बचाना चाहते हैं, उसकी हिम्मत बनिए, उसका हौसला बढ़ाइए, उसको विश्वास दिलाइए कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे अस्पताल में आने वाले सारे खर्चों का वहन हम लोग मिलकर कर लेंगे। तुम्हारे लिए हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है, तुम्हारे लिए हमने डॉक्टर की व्यवस्था कर रखी है। बच्चों की, घर परिवार के खाने पीने की चिंता मत करो। ये बातें उसके अंदर एक हौसला पैदा करता है, वो जीने का स्तंभ बनते हैं। आप लोग अपने जो भी कोई बीमार है उसका हौसला बनिए, किसी का लिए ऑक्सीजन बनिए, किसी का बैंक बनिए, किसी के लिए डॉक्टर बनिए, किसी के लिए मनोरंजन का साधन बनिए। वो कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ हिम्मत चाहता है, भरोसा चाहता है, वो यकीन चाहता है कि उसके अगर ना रहने पे
या उसके दवाई पे आने वाले खर्चे के या उसकी बीमारी में उसके परिवार को देखने के लिए लोग होंगे। किसी कोरोना ग्रसित व्यक्ति की मनोस्थिति को एक कोरोना ग्रसित व्यक्ति ही समझ सकता है। कई बार ऐसा अनुभव होता है कई लोगों से वार्ता की जो इस बीमारी से ग्रसित थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, जो अस्पताल पे ऑक्सीजन में है, वेंटिलेटर पे है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में यही सब सवाल चल रहे होते हैं जिसको समझने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए कोरोना जैसी बीमारी जो कि बहुत ही भयंकर है, लेकिन एक दूसरा स्वरूप इसका ये भी है, ये बीमारी आपको पहले से ही अवगत कराती है। वो आपको एक हफ्ते का समय देती है कि आप संभल जाइए, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। वो बार बार अनेक रूप से, कभी खांसी के रूप पे, तो कभी जुखाम के रूप पे, तो कभी खांसी, कभी स्वाद गायब हो जाने के रूप में आपको प्रतिदिन पर क्षण इंडिकेट करती है कि आप इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन लोग इग्नोर कर रहे हैं, जांच नहीं करा रहे हैं, दवा समय से नहीं ले रहे हैं। समाज क्या कहेगा, इस भ्रम में पड़े हुए हैं। मेरी सबसे यही अनुरोध है, गुजारिश है कि आप इस बीमारी में कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें। जैसे ही आपको लक्षण लगे आप डॉक्टर की शरण में जाएं, पूरा ट्रीटमेंट करें। और हाँ, ठीक होने के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोरोना का असर शरीर में उसके अंदर कई अंगों पर पड़ सकता है, जैसे हार्ट पर, किडनी पर, लीवर पर आदि बहुत पे वो अपना प्रभाव डालती है। वर्तमान समय में जितनी ज़्यादा बीमार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति पर विशेष ध्यान दे पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। हमारी डॉक्टर टीम लगी हुई है, लेकिन अभी सबका मेन फोकस सिर्फ कोरोना पर है। अब कोरोना से अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत होना चाहिए। किडनी पर असर कर रहा है उसका तो कोरोना के बाद भी आप कोई लापरवाही ना करें। खान पान अच्छे से लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, परिवार के सभी सदस्यों पे विशेष ध्यान दें। और बीमारी आएगी चली जाएगी। इस बीमारी से बचने के लिए अपने को डिप्रेशन में न जाने देना, मनोरंजन के साधन को तलाशना, क्रिएटिविटी करते रहना, दोस्तों से संपर्क बनाए रखना, घर परिवार के लोगों से बातें करते रहना। घर परिवार के लोगों का, खास तौर से दोस्तों का, जो इम्यूनिटी दोस्त देते हैं वो ना कोई दवा देती है ना कोई दुआ देती है। तो दोस्तों, कम से कम अपने एक दोस्त का हौसला बनो, सहारा बनो, हिम्मत बनो। फिर परिस्थिति चाहे जो हो, व्यक्ति चाहे जो हो, वो इस पर विजय प्राप्त करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद।